हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ अपनी। और बीच में गैप हो जाता है, मेरी वीडियो आपके तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसी की कोशिश करती रहती हूँ कि टाइम से आपको वीडियो पहुँचाऊँ। और तो ये ही मैंने सोचा, तो और थोड़ी सी दिक्कत आई जाती है कुछ ना कुछ, क्योंकि जाना आना भी पड़ता है कहीं, तो उसी बीच में वीडियो मेरी हो जाती है लेट आप तक पहुंचने में। तो आपने देखे, आज है मेरे घर की ड्री क्लीनिंग करने का दिन। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि पंखे कितने गंदे होते हैं, और पंखे हो रहे हैं बिल्कुल काले। तो आज इन्हीं को ही सबको साफ़ करूंगी और आज घर की अपनी ड्री क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि घर में ज़्यादा गंदगी हो गई है और कोई ना कोई आने वाले जाने वाले लगे रहते हैं, तो फिर टाइम भी नहीं मिलता। अब मेरे पास 4-5 दिन टाइम है। गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है, पर चलो इन गर्मियों में भी अपना कुछ काम करते हैं। तो काम करूँगी मैं अपना। और इस तरह से मैंने, देखिए शाम का समय है ये, और शाम के समय मैंने अपना सारा घर, जितना ड्राइंग रूम हुआ, जो भी रूम मुझे लेने हैं सफाई के लिए, वो मैंने सब खाली कर दिए हैं। तो क्योंकि मुझे काम करने में जब भी मज़ा आता है, जब मैं काम खाली कर देती हूँ सामान को। तो इस तरह से मैं अपना काम करती रहती हूँ। और आपको दिखाती हूँ कि शादी ब्याह जब होते हैं तो उसके कितने कार्ड आ जाते हैं। तो इतने कार्ड आ चुके हैं, देखिए ये एक ही सीज़न के, जो ये अभी सीज़न में शादी हुई हैं अप्रैल मई में, उसी सीज़न की शादी के कार्ड हैं, और इन्हें मैं ऊपर पहुँचाऊँगी। तो अगला दिन शुरू हो चुका है मेरा सुबह से ही 5 बजे से। तो सबसे पहले मैंने अपनी मशीन लगाई थी, क्योंकि मुझे मशीन लगानी ज़्यादा ज़रूरी है, कि कपड़े जो उतरे थे और मैंने जितने भी पर्दे वगैरह सब उतार दिए, तो सबको धोऊंगी। तो मेरी मशीन भी चल रही है। और सबसे पहले मैं बनाती हूँ लंच। मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और एक दाल मैंने बना दी है, क्योंकि जो सबसे पहले लंच का और नाश्ते का काम होता है वो ही निपटाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना काम करती रहूँगी। तो सिंपल सी सादा ही सब्ज़ी मैंने बनाई है आलू गोभी की, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। कोई मैंने प्याज का यूज नहीं किया है इसमें। लहसुन तो हम नहीं खाते, लेकिन प्याज मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो इसी तरह से बस मेरा काम हो गया किचन का, और मैं अब करूँगी आगे की तैयारी, क्योंकि लंच बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह ही जब जल्दी लंच बना के रख देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियोज़ का या एडिटिंग जो भी काम करना होता है, मैं वैसे का करती रहती हूँ। तो आज तो मुझे 2 दिन के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, 2 दिन मुझे घर में ही सफाई करनी है। और किचन की करूँगी मैं बाद में सफाई, पहले करती। अब शुरू हो गई मेरी असली काम। कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं सभी, पर्दे वगैरह। और अब है दोपहर, मतलब 9 बज रहे हैं सुबह के,
और अब मैं करूँगी अपना, देखिए, ऊपर पंखे में साफ़। तो ये आला है जो कपड़ों पे लगाते हैं, वाइट कलर का, जो वाइट कलर में कपड़े होते हैं सफ़ेद, तो उन पे आला लगा कर उन्हें साफ़ करते हैं, तो वही है। और उसी को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल लिया है, 2 ढक्कन, और उससे मैं कपड़े, देखिए, मेज़ है और मेज़ पे रखूँगी मूढ़ी, क्योंकि रिक्स है। लेकिन इसका भी मैं जुगाड़ करूँगी, कल जाऊँगी मार्केट। आज तो मैं अपना ऐसा ही काम चलाऊंगी। और आ रही मेरी बहन की बेटी, वो मुझे कपड़ा पकड़ाएगी, बिल्कुल गीले कर कर के अंदर से साफ़, और मैं ये पंखे अच्छे से साफ़ कर दूंगी, बिल्कुल पोंछ दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं। और ये इस तरह से ये हुए हैं इसलिए कि मेरी चिमली हो गई ख़राब, और चिमली पड़ी है अभी जो सर्विस के लिए, मतलब कंपनी में ही, जहाँ से कम चिमली आई थी वहीं पे ही गई है वो ठीक होने के लिए, तो वो अभी आई नहीं है। और इतने में ही ये जो पंखों ने सब, जितना भी धुआं वगैरह होता है बाहर का सबका, वो खींच लिया, तो ये हो गए काले। तो सबसे पहले तो मुझे इन पंखों को ही साफ़ करना है। और इस तरह से देखिए धीरे धीरे करती रहती हूँ। एक पंखा मैंने साफ़ किया और फिर आके मैं सस्ताने लगी, तो मैंने देखा कि ये मेरी जितनी भी पेंटिंग वगैरह है, जो भी सामान मैंने उतारा है, तो इनको भी मुझे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछना है। तो अब रेस्ट भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। तो रेस्ट करना एक अलग बात है, और बैठे बैठे रेस्ट के साथ अपना काम करना, ये भी एक अलग ही बात है। तो चलिए, ये भी मेरा एक काम हो गया। लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है, और मैंने फटाफट अपना जल्दी जल्दी काम किया है। जितना होता है उतना ही करती रहती हूँ, और कोई भी हेल्प के लिए नहीं। बच्चे सब चले गए हैं अपने काम पे, और ये हैं अंदर, तो ये तो कुछ करवाएंगे ही नहीं। खाना खाने आए थे, लंच वगैरह सब हो गया, और उसके बाद फिर से मैं लग गई रेस्ट। तो मेरा भी मन करा कि रेस्ट करूं, पर रेस्ट में लेट कर नहीं करती। अगर मैं एक बार बेड पर पहुंच गई तो थोड़ी देर को सो जाऊंगी, और जहां मैं सोई वहीं मेरा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि काम लेट हो जाता है थोड़ा सा भी अगर अपने लिए टाइम। तो देखिए, सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, और काम को एक साथ ही मुझे ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि मैं काम को छोड़ दूंगी और वो फैला रहेगा, क्योंकि फैलाने से भी मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि शाम को बच्चे जब आएंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि काम नहीं। तो इस तरह से काम को निपटाना ही बहुत बेहतर है, और उतना ही काम फैलाइए जितना एक दिन में हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फैला तो हमने सारा लिया और हुआ नहीं आधा भी, तो मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझ पे होता है एक दिन में। तो ये मैंने 2 रूम, 1 रूम और अपना ड्राइंग रूम, ये सब कुछ लिया है, और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो देखिए, कहीं आना जाना भी पड़ता है, और सब रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक अपना ही कुछ काम है, तो और अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर से मैं लग चुकी हूँ, और उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना है, वहाँ भी होकर आऊँगी, क्योंकि उससे पहले मुझे 4 बजे जाना है। तो 4 बजे से पहले मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। और अभी मैं धोऊंगी भी, ये जो है मुझे सारा धोना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो चुकी है। तो इस तरह से अपने रिश्तों को भी निभाना है, और अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है। अब बच्चों के भी साथ टाइम देना है, बच्चों को भी, तो सब चीज़ देखनी पड़ती हैं। और एक ही है सबके लिए, क्योंकि हाउसवाइफ होना ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ होना बहुत ही बुरा चीज़ है। हाउसवाइफ होना एक अपने आप में ही अलग है जो है। तो जॉब तो सभी ही करते हैं, लेकिन घरों की जिम्मेवारी भी निभानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेवारी निभाओ और अपने काम को खुद करने की कोशिश करो। जॉब करो लेकिन अपने रिश्तों को मत ना भूलो। तो यही मेरी तो इस तरह से ही चलती रहती है। तो ये देखिए मैंने कारपेट है, आज इसको भी धोऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा काम, हाँ जी थक तो जाती हूँ, थक गई हूँ, लेकिन काम को करना ही है और काम को निपटाना भी है टाइम से ही। तो इस तरह से मेरा काम चला है और अभी तो मुझे 2-3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि किचन है सारा भी, तो घर बहुत है। तो ये 2-3 कमरे ही तो मैंने आज करे हैं, 2-3 दिन लग जाएंगे अभी मुझे क्लीन करने में। तो ये मेरा काम एक ड्राइंग रूम सबसे पहले था, तो ड्राइंग रूम का काम हो गया, क्योंकि यहीं पे ही आकर बैठते हैं गेस्ट वगैरह। तो कोई आएगा बाहर से तो वो ड्राइंग रूम में ही बैठेगा, तो ड्राइंग रूम की सफाई सबसे पहले है। तो चलिए जी ये भी मेरा एक काम होने वाला है। और जो आप लोगों को कमेंट करने में 2 मिनट लगेंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और 1 सेकंड लगती है लाइक करने में, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को दबा दो, मेरी आने वाली वीडियो आपको तक पहले पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर भी मेरी बड़ी मम्मा ने पानी ही पानी कर दिया। आज हमारी सुबह से सफाई हो गई है, इन्होंने सारा पानी ही पानी कर दिया। देखिए कितना पानी बरसा है ना? देखिए बरसा बरसा हो गया इसको। वहाँ से पाइप निकल रहा है, जरा वाटर देखिए सारा यहाँ से लेके वहाँ तक पानी ही कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर कितना पानी हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, और बस करे जा रहे। एकदम से जब काम करते तो ऐसा लगता है अरे काम तो बहुत ज़्यादा पहाड़ सा आ गया। तो क्योंकि काम जब हम ज़्यादा होता है तो वो पहाड़ की तरह हमें लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें पहाड़ समझना है, हमें अपना काम समझना है और उसे अच्छे से करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने डी क्लीनिंग कर दी है और अपने सोफे वगैरह सब सेट कर दिए यहाँ पे, और मैंने बाहर धो दिया। तो जहाँ जो मेरा मछली का था एक्वेरियम वो मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि उसमें जब मैं फिश वगैरह रखती हूँ वो मर जाती हैं और मरने के बाद मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो यही थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अब देखिए रात का समय है और शाम हो गई है, 7-8 बज रहे हैं और मुझे काम करना था अपना। अब तो मैंने मशीन लेकर बैठ गई हूँ और थोड़ा सा ये काम भी बहुत ज़रूरी था जो मुझे आज ही निपटाना था। तो इतना मेरा काम हो चुका है और अब मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि अभी मेरी सफाई है ही, और आगे जो करूँगी वो आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों और बाय बाय। थैंक यू।